हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो मैंने कहीं से सुनी है। मैं ये तो नहीं जानता कि ये सच में घटी थी। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिंदगी में इतनी हैरान कर देने वाली बातें सुनने को मिलती ही रहती हैं। बात है चीन के एक शहर की। उसके बाहरी इलाकों में एक परिवार रहता था। 4 लोगों का ये परिवार, जिसमें 2 बच्चे थे, काफी गरीब था। माता पिता दोनों बहुत मेहनत करते थे, पर उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर पाएं। माँ बाप की ही तरह दोनों बच्चे, जिसमें एक लड़का और लड़की थी, वो दोनों भी बहुत मेहनती थे। बेटी का नाम था जू चू। उसने बहुत लगन से पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप लेकर डिग्री ली, फिर उसे एक साधारण सी नौकरी भी मिल गई। वो 25 साल की हो चुकी थी और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके परिवार की गरीबी को देखकर लोग रिश्ते के लिए आने से कतराते थे। यही हाल उसके भाई का भी था। हालांकि उसके भाई की पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उनका परिवार बदहाली की जिंदगी जी रहा था। पर एक और समस्या थी जो सामने खड़ी थी। जू की माँ बीमार रहती थी और उसका इलाज चल रहा था, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा आने लगा था। इतना ज्यादा कि अब ये लगने लगा था कि पैसे की कमी के कारण इलाज बंद करना पड़ जाएगा। डॉक्टर के अनुसार ऐसे में उस औरत के बचने के कोई आसार नहीं थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। 60 साल का एक अमीर सा दिखने वाला आदमी उनसे मिलने उनके घर आया और उसने एक प्रस्ताव रखा। वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी था। गरीब माँ बाप हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी लाडली बेटी की वो इतनी बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी कर दें। उनके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता था, पर यहाँ मजबूरी अलग ही तरह की थी। अपना प्रस्ताव रखकर वो आदमी चला गया। माता पिता ने जू को बुलाया और ये बात बताई। उस आदमी की उम्र जानने के बाद जू सन्न रह गई। वो हैरान थी कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी को क्या सिर्फ उनका परिवार ही मिला था। वो अकेले बैठकर देर तक रोती रही। उसके सारे सपने टूट गए थे। हालांकि उसे पता था कि उसके माता पिता इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, पर उसे पता था कि अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी। यही नहीं, इस शादी से उनके घर की आर्थिक हालात सुधर जाएगी। इससे उसके भाई के लिए रिश्ता करने में भी आसानी होगी। फिर भी जू के लिए फैसला आसान नहीं था। वो पूरी रात सुबकती रही और बिल्कुल भी नहीं सोई। अगले दिन सुबह उठकर उसने शादी के लिए मंजूरी दे दी। उसके माता पिता हैरान थे, वो दुखी भी थे, पर मजबूर थे। वो दिन आ गया जब जू अपने होने वाली पति से मिलने वाली थी। वो डरी हुई थी। उस आदमी के चेहरे पर झुर्रियां थी, बाल सफेद थे, वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखता था। ये सब जू ने देखा, पर जब दोनों की बातें शुरू हुई तो वो एक समझदार आदमी महसूस हुआ। शादी का दिन तय किया गया। वो आदमी अक्सर जू के घर आता और एक साथ अकेले बैठकर दोनों घंटे बातें करते। जू हैरान थी कि वो आदमी उससे दूर दूर ही रहता था और बहुत ही सभ्य तरीके से बात करता था। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था, ऐसा जू को लगा। सिर्फ यही नहीं, जू ने नोटिस किया कि वो आदमी किताबें बहुत पढ़ता था। चाहे उसकी उम्र 60 की थी, पर उसकी बातों से, उसकी चाल ढाल से वो काफी दमखम वाला इंसान लगता था। उसकी शख्सियत भी गजब की थी। वो जू का बहुत ध्यान रखता था, उसकी बातें ध्यान से सुनता, उसके लिए उसकी पसंद के तोहफे लाता, फूल लाता। जू उस आदमी की बहुत इज्जत करने लगी थी। वो अक्सर सोचती कि ये इंसान अपनी जवानी के दिनों में कितना आकर्षक रहा होगा। शादी का दिन पास आ रहा था, पर जू को अब ये रिश्ता बुरा नहीं लग रहा था। उसे वो आदमी पसंद आने लगा था। वो अपने आने वाले जीवन के सपने देखने लगी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अब दुखी नहीं थी, बल्कि उस आदमी के साथ गुजारा हुआ हर एक पल उसे और भरोसा दिलाता रहा था। चाहे उसका होने वाला पति जवान नहीं था, पर वो स्मार्ट था, समझदार था, बहुत केयरिंग भी था। और ये बात भी जू भूल नहीं पा रही थी कि वो पूरे परिवार की मदद करने वाला था। जू को सब कुछ मिल रहा था, इतना कि जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी का दिन आ गया। जू के मन में अनेकों भाव चल रहे थे। वो रोने लगी। उसको अपने से इतने बड़े इंसान के साथ जिंदगी बितानी पड़ेगी, उसको एकदम से एहसास हुआ। काफी देर रोने के बाद ही जू ठीक हो पाई। खैर, शादी ठीक से हो गई। शाम को वो आदमी जू को लेकर शानदार होटल में आ गया।
जू बिस्तर पर बैठी थी, तभी उसका पति बाथरूम में चला गया। बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया। जू को चिंता होने लगी थी, पर तब जो हुआ उसने जू को ऐसा झटका दिया कि वो विश्वास ही नहीं कर पाई। बाथरूम में से एक पतला दुबला सुंदर सा लड़का निकल कर आया। जू उसे देखकर डर गई और बिस्तर के अंदर दुबक गई। वो आदमी जू के करीब आया। जू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उस आदमी ने जू को पुकारा। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। वो उसके 60 साल के पति की तरह ही बुला रहा था। तब जू को सच्चाई का पता चला। ये सब एक बहुत सोचा समझा प्लान था। ये आदमी बहुत ही बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर घंटों के हिसाब से अपना मेकअप रोजाना करवाता था। वो लोग इस आदमी को एकदम बुजुर्ग बना देते थे। अब सवाल उठता था कि वो ऐसा क्यों करता था। वो अरबों की दौलत का मालिक था जो उसे विरासत में मिली थी, इसलिए उससे शादी करने के लिए ढेरों सारी लड़कियां बेकरार रहती थी। पर वो उस लड़की से शादी करना चाहता था जो उसे सच में प्यार करे, उसके पैसे से नहीं। एक दिन वो किसी काम से उसी ऑफिस आया जहां जू काम करती थी। इस आदमी को जू बहुत अच्छी लगी। उसने जू का पीछा किया और उसके घर का पता लगवाया। उसने इस परिवार के बारे में भी आस पड़ोस में पूछा। इसके बाद वो रूप बदल कर उनकी जिंदगी में आया और शादी का प्रस्ताव रखा। उसे जू और उसका परिवार बहुत पसंद आ गया था। इसका कारण था उन लोगों का मेहनतकश स्वभाव, एक दूसरे के लिए गहरा प्यार। ये भी सच था कि चाहे वो एक बुजुर्ग बनकर जू से मिल रहा था, जू फिर भी उसे पसंद करने लगी थी। उसने सोच रखा था कि वो अपनी असलियत जू के सामने शादी के बाद ही रखेगा, और ऐसा ही उसने किया भी। उसने जू से माफी मांगी और घुटनों पर बैठकर उसका हाथ मांगा। जू ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसकी नीयत एकदम साफ थी। जू बेहद खुश थी। उसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि हम लोग अक्सर लोगों को उनके दिखावे से जज कर लेते हैं। इस कहानी में तो उम्र के फर्क पर बात की गई है, पर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ लोग चमड़ी के रंग से ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। फिर अमीर गरीब, धर्म, जात पात का फर्क भी हमेशा ही देखा जाता है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एक दूसरे की आत्मा को देखें और समझें तो वो हमें सच्ची खुशी दे पाएगा। रंग रूप की चकाचौंध से दूर जाकर अगर साथी से जुड़ाव आत्मा के स्तर पर हो, यही सच्चा प्यार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।